तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार तो आसपुदौला की कुर्सी है, पहले उसको त्याग दीजिए यदि इतनी नफरत मुसलमानों से है। कोठी हयात में ऑनरेबल हमारी पूजनीय जो गवर्नर बैठती हैं वो कोठी हयात है, वो जिसको राजभवन कहा जाता था, छुड़वा दीजिए, कह दीजिए कि पहले उस कोठी को छोड़ दें, हयात कोठी को छोड़ दें। गांव में मुसलमान की आबादी है तो 70% मजदूर मुसलमान है, वो उगाता है, कुदाल चलाता है, पसीना और खून उसका लगा हुआ है उसमें। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत का कत्ल कर रहा है। तो सारे ढाबे वाले ये बता रहे हैं कि हमने मुस्लिम जो कारीगर थे उनको घर भेज दिया है, गड़ जाएंगे जमीन के अंदर। मैं बता रहा हूं कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा होने वाली थी तो जब भोजन के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मुहम्मदन के हाथ का बनाया खाना खाऊंगा। इन अंधविश्वासियों, पाखंडियों, पुंडा पुजारियों, इनके बिना चल जाएगा, लेकिन मुसलमान के बिना ये देश नहीं चलेगा। जो हमारे आपके बीच का जो 80% लोग जो मांसाहार इस समय करते हैं, जो 3 घंटे तक राम की और शिव की पूजा करते हैं, उसी मुसलमान का काटा हुआ बकरा ले आके घर में खाते हैं। कि यदि इतना ही आपको नफरत है तो दिल्ली के लाल किले पर नरेंद्र मोदी क्यों फहराने जाते हैं? वो तो आपको घोषित रूप से शाहजहां का बनवाया हुआ वो। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला सोमवार भी है। ऐसे में भगवान शिव को मानने वाले लोग कावड़ लेकर जल अभिषेक करने के लिए जाते हैं। अब ये महीना अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि कोई भी त्यौहार आपस में प्रेम, सामंजस्य और इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन जब से कावड़ यात्रियों को लेकर एक नियम आया है जिसमें ये है कि कावड़ यात्रा के मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं, ठेले हैं, या वो लोग जो फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, भाजी बेच रहे हैं, सबको अपना नाम लिखना होगा। इस तरीके का कोई भी जब आदेश आता है उसको लेकर एक धड़ा है जो ये कहता है कि नाम छुपाना क्यों है भाई? आप मुस्लिम हैं, आप मान लीजिए अब्दुल हैं, हमीद हैं, जो भी हैं, आप अपना नाम बताइए और व्यवसाय करिए। लेकिन इसके उलट एक पक्ष है जो इसके विरोध में भी बात कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी ढाबा एक इंसान के चलाने पर नहीं चलता है। मान लेते हैं मालिक जो है वो मसूद हैं, लेकिन उस पर काम करने वाले जो कारीगर हैं वो हिंदू हैं, तो लेकिन मालिक के नाम होने की वजह से वो जो कामगार हैं जो हिंदू हैं उन ढाबों पर अगर कोई नहीं जाएगा तो उनके अपने आमदनी पर भी खासा असर पड़ेगा। और मान लीजिए कोई दुकान का मालिक जो है वो हिंदू है लेकिन उस पर काम करने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं। ऐसे में भी बड़ी चिंता है कि अगर मुस्लिमों से ही परहेज करना है तो खाना बनाने वाला अगर मुस्लिम है तो आप कैसे खाएंगे? तो इस तरीके से जो व्यापारी हैं वो अपने आप में चिंतित हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इसलिए चिंतित है कि ढाबे पर आने वाली तरकारी कहाँ से आई है, उगाने वाला किसान मुसलमान था या हिंदुस्तान या मुसलमान था या हिंदू था, जो उस सब्जी या उस भाजी या उस फल को ट्रक में लाद कर उस दुकान तक पहुंचाया, वो जो ट्रक चलाने वाला था वो मुसलमान था या हिंदू था, उस ट्रक में जो टायर लगी है वो कहाँ से आई है, वो जिस खचोली में वो फल रखा गया था वो किसने बनाया था, हिंदू ने बनाया था या मुसलमान ने बनाया था? इतना फ़र्क कर पाएंगे क्या आप? और अगर नहीं कर सकते तो इस तरीके की बकवास का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्म सभी को एक साथ रहने की इजाज़त संविधान से मिलती है, जो इनके हाथ में आपको नज़र आ रही होगी। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं। आप लगातार ये कह रहे थे कि देश एकता से चलेगा, देश में हिंदू मुसलमान नहीं होगा, लेकिन अब देखिए नियम आ गया है। अब लिखा है कि दुकान का नाम पे ये लिखना होगा कि कौन दुकान का मालिक है, प्रोपराइटर का नाम होना चाहिए, उसमें काम करने वाले कारीगर का नाम होना चाहिए, लहसुन और प्याज बना है कि नहीं बना है ये बताना होगा, मतलब सब कुछ आपको बताना होगा। और इस तरीके की चीज़ को लेकर आप कैसे देखते हैं कि मतलब ये कहा जा रहा है कि नाम बताइए, नाम क्यों छुपाना चाहते हैं आप? वेलकम पहले भारत एक नई सोच के दोनों विद्वत एडिटर को, और आप 3 महीना बाद आई हैं, तो 3 महीने पहले की बात है। हमसे भी पूछा जाता है भाई कहाँ आपकी खबर कोई नहीं आ रही है, आप कहाँ चली गई? तो जो आप कह रही हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम नफरत नहीं चलने दूंगा, ये मैं बराबर कहता हूँ और मैं नहीं चलने दूंगा। फिर आज आपको दोहरा रहा हूँ कि मैं नहीं चलने दूंगा। और तो इसमें नफरत की बात क्या है भाई? हम मतलब लोगों का ये पक्ष है, कहने वाले ये कह रहे हैं कि एक पवित्र महीने में एक कोई इंसान उतने पानी को कंधे पर लेकर श्रद्धा से भगवान को भेंट करना चाहता है, उसको किसी से परहेज है तो दुकान पर नाम लिखा होगा तो उसको पहले से पता चल जाएगा अच्छा ये मुसलमान का दुकान है, यहाँ से हम तब सब्जी भाजी फल नहीं खाएंगे। आपको एक लाइन का जवाब हम दे दें, जो आप कह रही हैं कि पवित्र महीना है और ये है, इसके पहले यह त्यौहार नहीं था। हमारे एक एक प्रश्न का उत्तर कोई भी देगा जो श्रोता है। क्या इसके पहले कांवड़ यात्रा नहीं थी?
क्या इसके पहले सावन नहीं आता था? क्या इसके पहले पूजा पाठ करने वाले और श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोग नहीं थे? आज इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ गई है और क्या अब हिंदुस्तान अनाज का, खाने का, पानी का, मिठाई का, चाय का, तरकारी का, ये इसकी भी नस्ल देखेगा? क्या इसकी भी जात देखी जाएगी हिंदुस्तान के अंदर? क्या डॉक्टर की जात देख कर मरीज इलाज कराएगा? क्या दवा की कोई जाति होती है? सूरज की रोशनी की, हवा की, पानी की, किसी की जाति नहीं है। और आपने एक बात बहुत बढ़िया कहा है कि जो तरकारी और फल लेके टोकरे में बैठता है, कोई ये मान के चलिए वो उगाता नहीं है, खरीद के ला के बेच वो रहा है। बिल्कुल वो उसमें काम करने वाला खेतों में आप चले जाइए, गांव में मुसलमान की आबादी है तो 70% मजदूर मुसलमान है। वो उगाता है, कुदाल चलाता है, पसीना और खून उसका लगा हुआ है उसमें। दूसरे जो टोकरा बनाता है वो सर्टेनली डोम बनाता है। टोकरा तो डोम बनाता है ना, आप लिखवा दीजिए ना डोम के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी वैल्यूलेस है कि मैं क्या बताऊं कि जिस मुल्क में ये पूरा देश और जितना जो सभ्यता की ऊंचाई पर बैठने वाले जो सभ्य समाज के लोग हैं, जिनका लैट्रिन, जिनका घर, जिनका सड़क, जिनकी पूरी सभ्यता की सफाई, जिनका टॉयलेट डोम और वो जो है मुसलमान साफ करता है, दो ही जातियां साफ करती हैं आज भी हिंदुस्तान के अंदर। टॉयलेट आपका वो साफ करता है, गंदगी वो साफ करता है, भवन वह बनाया है। राजगीर जितने भी भवन बनाने वाले हैं उसमें 50% राजगीर छोटी जाति के हैं, 50% अकेले मुसलमान हैं। ये तो आप हिंदुस्तान की लड़ाई है, कहाँ इसको आप जाति से जोड़ रहे हैं? तो ये क्या है, इनफैक्ट क्या है, वहाँ क्या हुआ है? आप जो ये लिखवा रही हैं कावड़ मार्गों पर सलीम, हुसैन, ये नाम लिखा जाएगा तो ये नफ़रत कहाँ लेके जा रही हैं? आप नफ़रत खाने के ऊपर लेके जा रही हैं और आप यह उसका जो है उसके भोजन का बहिष्कार कर रही हैं। वो आर्थिक उसके ये जो है ये उसके पैसे का बहिष्कार हो रहा है, उसका बायोकाट हो रहा है, उसकी आर्थिक व्यवस्था। ये उसकी आर्थिक बायोकाट का मामला है कि टोकरा में बेचे। आपको पता है कि 90% तो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, उसके यहाँ खड़े नहीं होंगे। तो एक मारने का वो तो मर जाएगा। तो दो तरीके से अपराध हो रहा है। ये आदेश निकलने के बाद कांवड़ मार्गों की दुकानों पर मालिकों का नाम लिखा हो, इसमें विजेंद्र जी जरा इसको ठीक से दिखा दीजिए। ये इस पर दो तरीके से पल्लवी जो है वायोलेशन हो रहा है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन पर आता हूं मैं। एक तो वायोलेशन ये हो रहा है कि आप किसी की जीविका छीन रहे हैं उसके सामने से, उसी पर जीता है, आपको पता है, और ठीक है ना, उसी पर जीता है, उसको आप छीन रही हैं। किस आधार पर? कि भोजन का ये देखे कि ये मुसलमान का बनाया है तो हिंदू नहीं खाएगा, हिंदू का बनाया है। क्या ये कभी चल सकता है क्या? या हवाओं की जाति कैसे तय करिएगा, पानी की जाति कैसे तय करिएगा? सारा जूता चप्पल जो आर्डर निकालने वाले लोग हैं, जो भी करने वाले लोग हैं, जो भी जूता चप्पल, उन्हीं की कम 100% काम करती है। क्या क्या मैं बताऊं किस तरीके से। और बात तो यह है कि आप इस तरह का आर्डर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है पूरी तरीके से। किसी को एक्सपेल नहीं कर सकती कि वो अपनी जाति 4-5 चीज़ पर ऑन द ग्राउंड ऑफ 5 जो हम अभी फंडामेंटल राइट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की मूल किताब है हमारे पास, ये बीच की किताब नहीं है, ये ट्रांसलेटेड नहीं है, मूल किताब है। इसके फंडामेंटल राइट पार्ट 3 का आर्टिकल 15 में पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 5 चीज़ों पर आप जो है कोई भेद नहीं कर सकती। अब जब आप एक्सपेल कर रही हैं कि हाँ ये लिखेगा, तो वो लिख रहा है ना वजीम, करीम। क्यों छुपाना चाहते हैं लोग? लिखने वाले सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि आखिर अपने नाम को छुपाने के पीछे की वजह क्या है? आप अपना नाम लिखिए, इसमें गुरेज क्या है? नहीं, दो बात है। आप बिल्कुल आपको लग रहा है कि भारत के अतीत से एक भी जानकारी नहीं है। ये दो बात है। एक तो कहाँ छिपाया जा रहा है, पहली बात, छिपाने का कोई प्रश्न नहीं है। कल तक जैसे चला आ रहा था, कुछ लोग लिखते थे, लेकिन भारत में दुकानों का नाम
पेशाई नाम कैसे होता है? दो तरीके से होता है। एक तो पेशे से होता है और एक सामान के आधार पर होता है। अब जरा सुनने की कोशिश करिए, ये इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि पेशे पर कौन सा पेशा है और सामान क्या है। जैसे सब्जी की दुकान, ग्रोसरी की दुकान, फल की दुकान, मिठाई की दुकान, लोहे की दुकान, चमड़े की दुकान, जूते चप्पल की दुकान, बिल्डिंग मटेरियल, उस पर किसी मालिक का नाम नहीं होता। एक बात समझने की कोशिश कर रही है ना, ये आज का नहीं है, ये ट्रेडिशनल चला आ रहा है, उस पर किसी मालिक का नाम नहीं होता, एक बात। और दुकान का नाम जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट्स उत्पाद के आधार पर होता है। अब यदि दुकान पर हम अपना नाम लिखवा दें, दुकान खोलें और दुकान हो आयरन का, तो हमारे नाम से आयरन का बोध तो होगा नहीं, लोहे का बोध होगा, लोहे की दुकान रहेगी। तब वो किसी तरह का ट्रेडमार्क जिस नाम से रजिस्ट्रेशन कराता है, कैसी आज़ादी भाई? वो जिस नाम से बेचना चाहे बेचे, आज तक बेच रहा है, जिस नाम से उसकी शॉप चलनी चाहे चले। और अतीत में और आज तक पेशा नाम से और जाति से और रिलीजन पर आधारित नहीं थी। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट बात पर। एक बात बताएं, मैं ऑनरेबल सीएम से यही कहना चाह रहा हूं, और हम लोगों के तो पूज्य हैं, जो भी हैं, जोगी पीठ से लगे हुए हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आदेश निकालने के पहले उनको लखनऊ की वो पीठ छोड़ देनी चाहिए, वो सिंहासन छोड़ देना चाहिए जिस पर वो बैठे हैं। वो आसफुद्दौला की कुर्सी है, वह आसफुद्दौला की कुर्सी है जिसने 1773 से 75 के बीच लखनऊ क्रिएट किया था। जब फैजाबाद से जो है सुजाउद्दौला का बेटा था, फैजाबाद से कैपिटल ट्रांसफ़र होकर लखनऊ गई थी, वो सीट ही उसकी है। आज कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, दोनों आप नहीं स्वीकार करने को तैयार हैं, आप वायोलेट कर रहे हैं। तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार तो आसफुद्दौला की कुर्सी है, पहले उसको त्याग दीजिए। यदि इतनी नफरत मुसलमानों से है, किसी भी कौम, किसी भी व्यक्ति को इतनी नफरत है कि उसकी हेटफुल के उस पर है, तो आप उसकी कुर्सी को त्याग दीजिए। पहले जोगी जी को आसफुद्दौला की कुर्सी त्यागनी चाहिए। पहले तो जो कोठी हयात में ऑनरेबल हमारी पूजनीय जो गवर्नर बैठती हैं, वो कोठी हयात है, वो जिसको राजभवन कहा जाता था, उसी में प्रोसीडिंग चली थी। बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी के फांसी की बिस्मिल चली थी, प्रोसीडिंग चली थी। उस प्रोसीडिंग में प्रोसीडिंग करने वाले गोविंद बल्लभ पंत और जिन्ना भी पहुंचे हुए थे। कैसे आप निकाल दीजिएगा? कैसे नाम रख के चलेगा ये देश? कैसे चलेगा? चलाएगा कौन? ये वायोलेट किया जा रहा है पूरे संविधान का। छुड़वा दीजिए, कह दीजिए कि पहले उस कोठी को छोड़ दें, हयात कोठी को छोड़ दें। सारा कल्चर तो उन्हीं का है, सारी चीज़ उनकी है। और हिंदू मुसलमान को यदि भारत में कोई किनारे करके सोचने की बात करता है, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत का कत्ल कर रहा है, हिंदुस्तान की एकता का कत्ल कर रहा है। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान का अर्थ है हिंदू मुसलमान। उनको छोड़ के कोई बात नहीं हो सकती हिंदुस्तान के अंदर, उनको छोड़ के भारत के अंदर कोई बात नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पे जब इस तरीके का कोई आदेश आता है तो लोग कहते हैं सही ही तो है। ये लोग जो है, हमारी मीडिया की तरफ से इस तरीके की खबरें लगातार चलाई जाती हैं कि खाने में थूक देते हैं, सब्जी चाट कर जूठा कर देते हैं, फिर इस तरीके से गंदगी फैलाते हैं, उस तरीके से गंदगी फैलाते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसका कोई साइंटिफिक ग्राउंड है? जो बात आप कह रही हैं, मैं प्रार्थना पूर्वक कर रहा हूं कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे कहता होगा, पल्लवी इसका जवाब हमसे क्या है? आप किस तरह का सवाल कर रही हूँ? कहने दीजिए समाज को, मैं इतने कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जैसे एक बहुत बड़े टीवी चैनल्स हैं हमारे देश में, तो इस तरीके की खबरें 15 दिन तक लगातार चलाई गई कि खाने में जब तक ये थूक के ना परोसें तब तक इनका ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसे करते हैं, सब्जी को जूठा कर देते हैं, खाने में ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, इस तरीके की खबरें चलाने वाले, आरोप लगाने वाले हैं, इन्होंने कैमरा लेके देखा है जो मुसलमान मुहम्मडन्स करते हैं। मेरा बचपन मुसलमान के घर पालन पोषण हुआ है, ठीक है ना। बचपन जब कोई विजिट करेगा गांव में तो जाएगा, देखेगा कि मुहम्मदन माँ दिन भर खाना खिलाती थी। 4 साल 5 साल की अवस्था में हम लोग घर से भग के चले जाते थे। वो अली हसन थे, हमारे यहाँ काम करते थे। हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये नफ़रत की बात करने से, और मैं कह रहा हूँ कि इस निकालने से आदेश क्या हो गया है। ये जो आदेश निकला है, इससे आप क्या करना चाहते हैं? आज ये आदेश निकला है, कल को छोटी जाति, हरिजन है, शेड्यूल कास्ट है, और जो है जो छोटी जातियां हैं वो उनके बीच और बड़ी जातियों
की दुकानों पर जब नाम लिखा जाने लगेगा तो हिंदुस्तान की जो नायाब एकता आपको है, लगता है कि जिसका अरे लगता क्या है इस ये करना रिपरकशन, एक तरीके से इसके आगे ये भी होने वाला है कि रिपरकशन तो कास्टों में भी विभाजन हो। अरे वो तो हो ही गया है। इतनी आग लगी हुई है, देख रही हैं कि फ्रंट बनता चला जा रहा है। पूरा अतीत एक्सप्लॉयटेशन का अतीत है, एक्सप्लॉयटेड बाय अपर कास्ट जो है। लेकिन वो जो संविधान है, ये नायाब ग्रंथ है दुनिया का, ऐसा ग्रंथ ही पृथ्वी पर नहीं हो सकता है। यह अकेला ग्रंथ है जो आज इंसान को बांध के रखा है। आप क्यों इस आदेश को निकाला गया है? ये आदेश निकला क्यों है? मुसलमान वो नहीं लिखेगा, मुसलमान बेचता है वो नहीं लिखेगा। वो लिखेगा तो उसका परिवार कहाँ जाएगा? वायोलेशन क्यों हो रहा है? आप उसको, आप तो ये हुआ कि जैसे मध्यकाल में एक राजा दूसरे पर आक्रमण करता था तो क्या करता था? उसका पानी बिजली व्यवस्था काट देता था, संचार काट देता था। आपने उस गरीब का वही ठेला चला रहा है, वही दुकान रखा है। आपको ये समझ में नहीं आई कि कौन सा वायोलेशन हो रहा है? मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर कोई दानिश फल वाला अपना दुकान का नाम रख देता है तो क्या सच में कोई उसके वहां से फल नहीं खरीदेगा? कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ये देखने जाएंगे कि राम का फल जो है वो सड़ा हुआ है और दानिश का फल ठीक अच्छा है तो लेंगे। ये देखिए, ये जानती हैं, ये बात कहाँ खड़ी हुई है? खाने पीने के आइटम में, जैसे चाय है, पानी है, पकौड़ी है, भोजनालय है। यहाँ ये बात, इतनी निकृष्ट बात उठी है। और जाके मैं दोनों ग्राउंड पर कह रहा हूँ कि संविधान के दृष्टिकोण से भी यह असंवैधानिक है, पूरी तरह असंवैधानिक है। और इस तरह का बोर्ड आप किसी को दबाव करके नहीं लगवा सकते। इसलिए नहीं लगवा सकते कि जब आप इस तरह का बोर्ड लगवाएंगे, किसी से लगवाएंगे, तो आर्टिकल 15 वायोलेट हो जाएगा, आप कत्ल करेंगे उसका। हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। और ऑनरेबल जोगी जी ने ही, चूँकि देखिए हम लोगों के मुंह से इनके लिए सम्मानित बराबर निकलता है। वो लोगों को, तमाम लोग जो भी कहते हों कि ये बहुत, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ हमारी तरफ से भी पहुंचा है उस मंदिर के अंदर, हमको पता है ये सब सारी चीज़ें। लेकिन मैं बराबर ऑनरेबल उनके लिए कहता हूं कि ये कहाँ, कैसे चलेगा ये मुल्क, उनको बताना पड़ेगा कैसे चलेगा। और इस आदेश के पहले तो उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए जिसमें कालिदास में बैठते हैं। मुजफ्फरनगर से इस तरीके का आदेश की शुरुआत होती है, थानेदारों को इसमें क्यों कर दिया गया कि थानेदार नपेंगे? क्यों थानेदार नपेगा? किस बात के लिए थानेदार कांस्टेबल मिलकर, एक सोशल मीडिया पर, एक्स पर एक वीडियो आ रहा था, 3 कांस्टेबल मिलकर एक फल वाले की दुकान का नाम का स्टिकर लगा रहे हैं। क्या सच में देश में एकदम शांति व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बहुत बढ़िया से चल रहा है कि सारे कांस्टेबल जो है वो नेम प्लेट लगाने में बिजी हैं? इस तरीके की तस्वीर लगातार आ रही है। और हैरानी तब हुई ना कि एक ढाबे में मालिक कोई और है, काम करने वाला कारीगर कोई और है, और किसी ढाबे में मालिक जो है वो हिंदू है और कारीगर जो है वो मुस्लिम है। तो सारे ढाबे वाले ये बता रहे हैं कि हमने मुस्लिम जो कारीगर थे उनको घर भेज दिया है। कावड़ यात्रा, आप बनारस की, अब तो खत्म हो गई है, बनारस की रेशम की साड़ियों में और सूरत में चले जाइए, इंडस्ट्री का मालिक मुसलमान है, नाम नहीं लिखा है, नाम कुछ भी लिखा है। 80% मजदूर उसमें हिंदू रिलीजन के हैं। क्या करिएगा? ये मुल्क, इस मुल्क को ऐसे कैसे कई मिनट चलाया जा सकता है? मैं यही ऑनरेबल जोगी जी से कल मैं विधानसभा पर पहुंच के यही पूछूंगा कि कितने मिनट चला सकते हैं आप इस तरीके से इस मुल्क को? ये फौरन अपना आदेश वापस लें। मतलब हैरानी इस बात की है कि इसको बांटा कैसे जाता है? जो तरकारी में मतलब जो भी सब्जी बनेगा या चाय बनेगा, वो चाय पत्ती जिस बगान से आई है उसमें काम करने वाले मजदूर कौन थे, ये आप निकाल पाएंगे कभी? कैसे वो बन कर आई है? जिस गत्ते में चाय पत्ती पैक होकर के आई है, वो गत्ता किस कंपनी में बना था, उसका जो मालिक था वो कौन था? कैसे आप बांट पाएंगे? अरे कह तो रहे हैं कि खाना, अनाज, हवा, पानी, दही, दूध, समोसा, आपसे तो सांस लेना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं, हाँ, तो हम सांस छोड़ते भी हैं। हाँ, मुसलमान सांस है, वो सांस झूठा है, उसको आप छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। यह मैं निवेदन करता हूँ ऑनरेबल सीएम साहब से कि और हम लोगों के जोगी जी से अपने, कि इसको फौरन पहले वापस लें, बिना किसी शर्त पर इसको वापस लें। यह वापस होना चाहिए। ये बिल्कुल वापस रखने लायक नहीं है। ये संविधान की हत्या करता है, ये मनुष्यता की हत्या करता है, ये नफरती आदेश है इनका, इससे नफरत फैलेगा। और ये कल्पना करिए कि जिस दिन हिंदुओं के अंदर छोटी जाति, ये
बनाता है और ये पंडित बनाता है। जब ये होने लगेगा तो इस हिंदुस्तान की एकता का जो रेशा है उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं भाई? इसलिए मैंने कहा कि ये मैंने अनगिनत पत्र इनको लिखा है, अनगिनत पत्र लिखा हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखा हूँ, डीजीपी को लिखा हूँ कि आप क्लबिंग करिए, आज बात करिए पूरे दिन जोगी जी से, जोगी जी संवाद करें। क्या किसी से संवाद नहीं करते क्या? संवाद कर लेंगे। किसी आईपीएस और आईएएस से कम पूछ लें कि इसमें संविधान का कितना पुट है, जब हम एक्सपेल करके दुकानों पर लिखवाते हैं कि आप तुम्हारा जिस जाति का, क्यों लिखेगा जाति? कभी ऐसा नहीं हुआ इस हिंदुस्तान के अंदर। हमेशा दुकानों का नाम पेशा और सामान के आधार पर, लोहे की दुकान, खाने की दुकान, समोसा की दुकान, होटल, खाने पाने, और जहाँ मांसाहार लिखा रहता है वहाँ लिखा रहता है कि यहाँ मांसाहार शाकाहार दोनों है। जहाँ शाकाहार चाहे जिस भी जाति कम्युनिटी का हो, नाम आप लिखवाएंगे? ये कहाँ लिखा हुआ है किस किताब संहिता में कि नाम लिखवाएंगे? मैं बराबर निवेदन। ये विरोध सिर्फ नाम का नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अरे नाम लिख देने में क्या गलत है। तो बस यही बात है कि आपकी समझ वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। ये बात सिर्फ नाम लिखने का नहीं है। जिस ढाबे को दो जाति या दो धर्म के लोगों ने मिलकर चलाया है, उस मालिक को जब अपने मजदूर को इस बात के लिए निकालना पड़ जाए कि वो मुस्लिम है और ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए जो मुस्लिम कारीगर हैं उनसे रोटी नहीं बनवाएंगे, उनसे तरकारी नहीं बनवाएंगे, और उन सारे कारीगरों को घर भेजना पड़ जाए, और वो मालिक जिसका नाम दानिश है लेकिन उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं वो हिंदू हैं, और उसको अपनी दुकान इसलिए ठप करनी पड़ जाए क्योंकि उसका नाम दानिश है, इसलिए विरोध हो रहा है। मतलब आप समझिए कि जो मालिक है वो रोज आकर दुकान पर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, या बैठ भी रहा है तो उसके छूने से क्या पवित्र हो जा रहा है क्या? मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। मेरे को लगता है कि जो भी थोड़ा समझदार इंसान होगा, इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। वो अगर सब्जी लेने जा रहा है या फल लेने जा रहा है तो उसके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि सब्जी ताज़ी होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए, और सेब जैसे या कोई फल लेने जा रहा है तो वो मीठा होना चाहिए। इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि वो हिंदू की है या मुसलमान की है। हाँ। ये बिल्कुल, मैं पुनः यही कह रहा हूँ कि ये जोगी जी का यह आदेश कैसा है, ये कम्युनल अवार्ड जैसे है। अंग्रेजों का जो कम्युनल अवार्ड था, मुस्लिम लीग जब 1908 में बन गई तो मुस्लिम लीग बराबर प्रारंभ से ही सेपरेशन की मांग वो दिमाग में उनके आ गया था कि हमारा इलेक्टोरेट एरिया भी अलग हो और मतदाता भी अलग हो। उन्हीं के काउंटर रिएक्शन में हिंदू महासभा 1915 में बना, और उस बाद में जाकर 1924-25 उस समय नहीं हुई वो अब हो रही। नहीं, अभी तो बता रहा हूँ ना कि 1925 में 24 में आरएसएस आ गया। 30 से लेके 32 के बीच एक कम्युनल अवार्ड पर इतनी बड़ी बहस हुई कि अंत में गांधी जी को अनशन करना पड़ा, और 30 दिन से अधिक अनशन वो चला। मुझे एग्जैक्ट डेट 33-35 दिन चला, और अंत में अंबेडकर ने कहा कि नहीं, हमको गांधी का प्राण चाहिए हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने अपना कम्युनल अवार्ड का वो अपने आप कहा कि नहीं, हम गांधी हमको ज़्यादा प्रिय हैं, और दोनों का सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म हुआ। आप जो ये दुकान का ये नया लाए हैं, ये कितना बड़ा, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं है। इसको चुपचाप, मैं यही निवेदन करता हूँ पूज्य जोगी जी से और ऑनरेबल सीएम से कि आप चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डीजीपी और जिलों के यहाँ गोरखपुर में आते हैं, यहाँ के कलेक्टर कप्तान से बात करिए कि क्या संविधान इसकी अनुमति देता है क्या जो मैं कर रहा हूँ, और इसके बाद भी आपको अनुमति देने का लगता है कि अनुमति दे रहा है, तो सबसे पहले यू शुड हैव टू क्विट योर पोस्ट। मतलब हम लोग को याद है कि जब जब इस तरीके का कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई ऐसा पर्व होता है तो सभी मिलकर ही मनाते हैं। मुझे तो पता है कि जब दिवाली होती है या होली होती है, मेरे खुद के कई ऐसे मुसलमान दोस्त हैं जो मनाते हैं इस चीज़ को। उन लोगों में कभी किसी तरीके का कोई परहेज है ना, हिंदूज में है। और मैं ये भी बता दूं कि ऑनरेबल सीएम और जो पूज्य जोगी जी हैं, निकलता है तो हम लोग भी तो देखने जाते हैं, उसकी परिक्रमा हम लोग भी तो करते हैं। बता दूं, मुझे तो ज़्यादा नहीं जानकारी, लेकिन इतनी जानकारी है कि तमाम मुहम्मदन उस कैंपस में दुकान किए हैं। उनको भी निकलवा दीजिए, क्या पता वो लोग। ये बात मैं तो आपने जो कहा है, आपकी बात को रेटिफाई कर रहा हूँ कि आप ठीक कह रही हैं कि ये केवल पॉलिटिकल ये सब होता है, और पॉलिटिकल होता है। इसका अन्य कोई, जोगी जी भी व्यवहार में जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि कैंपस के अंदर मुहम्मदन्स हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पॉलिटिकल यदि कुछ होता है तो अभी इन लोगों का देखी ना कि अयोध्या को लेके और काशी को लेके, मथुरा
और केदारनाथ और उज्जैन को लेके क्या दशा हुई है। गड़ जाएंगे जमीन के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दफन हो जाएगा, दल का दफन हो जाएगा इनके। नफरत यदि हिंदुस्तान के क्लस्टर को तोड़ने की कोई कोशिश करेगा, क्लस्टर आई मीन कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आप कहाँ ले जाएंगे हिंदुस्तान को। जब ये गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ मुल्क था और आज़ादी का पहला समर लड़ा गया था तो दिल्ली के अंदर बहादुर शाह लड़ रहा था, उसकी तलवार बाज रही थी। बरेली में वक्त खां लड़ रहा था, कानपुर में नाना साहब का सिपह सालार अजमुल्ला लड़ रहा था, रानी झांसी का सबसे बड़ा तोपची 19वीं सदी के मध्य का, हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तोप चलाने वाला तोपची गौस खां लड़ रहा था। बेगम लखनऊ हजरत महल यहाँ बेगम लड़ रही थी, और जो है फैजाबाद में अजमुल्ला खां लड़ रहा था, और लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस की कमान संभाले हुआ था, हिगरोज उससे कांपता था। भारत को बांट पाइएगा आप और मुसलमानों चिन्हित करिएगा, छोड़ दीजिए पद को। आपका जो दाना खाते हैं, जो खून आपके शरीर में है उसमें भी मिला हुआ है। न जाने कितने लोगों का खून किसके शरीर में जा रहा है। मैंने तो 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया हूँ इसी गोरखनाथ ब्लड बैंक को, 50 यूनिट, समझ गई ना। तब ये दावे के साथ कहता हूँ नहीं चलने दूंगा, और इनका एक कावड़ मार्गों और दुकानों पर मालिकों का नाम खत्म होगा। नहीं खत्म होगा तो मैं सत्याग्रह, कल तो मैं लखनऊ चल रहा हूँ विधानसभा के सामने, मैंने लिखा है विरोध में जी, कब सत्याग्रह करूंगा। मेरा हाथ पकड़ा गया, पुलिस मडरा रही है, हाथ पकड़ेगी तो सत्याग्रह इस बार करूंगा, इस बार होगा, अनशन करूंगा, और ये टूटेगा, नहीं टूटेगा तो अनशन जारी रहेगा। ठीक उसी ढंग से जैसे गांधी ने कम्युनल अवार्ड अनशन से तोड़ा था, मैं भी तोड़ूंगा। मैं देखिए, मैं इस गांधी की ज़मीन को, भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की और एपीजे अब्दुल कलाम की ज़मीन को नफरत में नहीं बदलने दूंगा। क्या बात करती हैं कि जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा होने वाली थी तो जब भोजन के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मुहम्मदन के हाथ का बनाया खाना खाऊंगा। क्या बात है कि जब गांधी जी से बात होती थी तो कहा करते थे कि एक तरफ मेरे दिल में हरिजन रहता है और शेड्यूल कास्ट, और दूसरे तरफ मेरे दिल में मुसलमान रहता है। अंत में नफरतियों ने मारा भी गांधी को। 79 साल की उम्र, हमारे बीच के जो हिंदू कहलाने वाले लोग हैं, नफरती हैं, इन लोगों ने गांधी को डाउन किया ज़मीन के ऊपर, दुनिया को डाउन कर दिया, गन डाउन करके दुनिया को मार दिया, गांधी को मार के। मैं नहीं चलने दूंगा इस आदेश को। मैं रिक्वेस्ट पूर्वक उनसे कहता हूं कि वो वापस ले लें। ये सिर्फ नाम का विरोध नहीं है, ये उस बात का विरोध है जो इस बात को विदेश में जाकर कहते हैं कि हम गांधी के देश से आए हैं जी। आप बाहर तो जाकर ये बताते हैं कि हम गांधी वाले देश से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन आप अपने ही देश में भेदभाव करते हैं, आप अपने ही देश में ये बताते हैं। और ये मालिक का नाम बताने का मतलब ही यही है कि अगर कोई मुसलमान मालिक है तो उसकी दुकान पर जाकर आप जो है खाइए मत, पीजिए मत। पहले ये खरीदारी पर रोक लगाते थे और अब ये बता रहे हैं कि हमें किसके यहाँ से खाना है और कितना खाना है। एक बात, और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये कुछ सोशल मीडिया पर जो दिमाग से हल्के लोग हैं उन लोगों की भी लड़ाई है। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आकर कुछ दिन पहले ये बता रहे थे कि जब अयोध्या जाइएगा तो अपने झोले में पानी की बोतल लेकर जाइएगा, अपना खाने का सामान लेकर जाइएगा, वहाँ के व्यापारियों से कुछ मत खरीदिएगा क्योंकि वो व्यापारी लोग जो हैं वो दोगले हैं, वो व्यापारी लोग जो हैं वो वैसे हैं क्योंकि वो बीजेपी को नहीं जिताए। वो लोग हैं, वो व्यापारी वो लोग हैं जो राम के नाम पर, जो बीजेपी जिसने राम को वहाँ पर जो है विराजमान किया, उसको उन्होंने नहीं जिताया। तो ये वही लोग हैं जिनकी इतनी भी बुद्धि, इतना भी विवेक नहीं था, जो अयोध्या वासियों को कल तक सोशल मीडिया पर गाली दे रहे थे। आज वही लोग आकर कह रहे हैं कि नाम बताने में क्या गुरेज है। नाम बताने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप ये जो नाम बताने का ये जो नया नियम ले आए हैं, उसके पीछे जो साजिश है, उसके पीछे जो गंदी बू आ रही है, उससे परहेज है। आज आप नाम के आधार पर जाति में बांटना, धर्म में बांटना चाहते हैं, कल आप जाति में बांटेंगे, फिर अगले दिन आप रंगों में बांटिए, फिर अगले दिन आप इसमें बांटिए। बांट कर मिलेगा क्या? अकेले इस समाज को चलाया नहीं जा सकता। कोई किसी काम में बेहतर होता है, कोई किसी काम में बेहतर होता है, कोई जूते का सोल बनाता है, कोई उसके ऊपर का फ्रेम बनाता है, तब जाकर एक जूता तैयार होता है। मैं बता दूं कि हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सबके बिना चल जाएगा। इन अंधविश्वासियों, पाखंडियों, पुंडा पुजारियों, इनके बिना चल जाएगा, लेकिन मुसलमान के बिना ये देश नहीं चलेगा।
इसकी मिट्टी में खून मुहम्मडन्स का। ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। 1857 के महासमर में यदि 100 लोग मारे गए थे, फांसी पर डालियों में लटका दिया जाता था, तब फांसी का प्रावधान नहीं था। 80 मुसलमान हुआ करते थे, उन्हीं की वही राजा थे, वही बादशाह थे, 80 वो डाउन किए गए। आप इस तरह से कि और हमारे और आपके बीच जो इस तरह का नफरती चीज़, मैं ऑनरेबल योगी जी की बात नहीं करता, जो हमारे आपके बीच का जो 80% लोग जो मांसाहार इस समय करते हैं, जो 3 घंटे तक राम की और शिव की पूजा करते हैं, जो मांसाहार करते हैं, बाकायदा बड़ा इतना मांसाहार करते हैं, उसी मुसलमान का काटा हुआ बकरा ले आके घर में खाते हैं। कितनी नफरती बातें हो रही है, ये लिखवाना चाहिए। अगर ऐसे ही बांटते रहेंगे तो मुझे लगता है फिर पूरा इतिहास ही बदलना पड़ जाएगा। जिन लोगों ने सीने पे गोली खाई थी, उन सभी का नाम इतिहास से रबड़ लेकर मिटाइएगा। वो रबड़ न जाने कौन सा होगा, जिसमें आप उन तमाम क्रांतिकारी जो मुसलमान थे उनका नाम मिटाइएगा। अगल बगल के गाजीपुर के भी हैं, उनका भी नाम मिटा दीजिएगा। और कैसे मिटा पाएंगे? आप हम कह रहे हैं कि यदि इतना ही आपको नफरत है तो दिल्ली के लाल किले पर नरेंद्र मोदी क्यों फहराने जाते हैं? वो तो आपको घोषित रूप से शाहजहां का बनवाया हुआ उसका अपना घर था। वो तो नहीं जानता था ना कि यहाँ आज़ादी का पहली जंग लड़ी जाएगी, उसको तो पता नहीं था। उसको ये भी नहीं पता था कि प्रोसीडिंग चलेगी, जो INA के सैनिकों सुभाष बाबू और उनके दल का प्रोसीडिंग वहीं चलेगा। उसी में प्रोसीडिंग चली थी, फांसी के सज़ा का, डिपोर्शन का, वहीं पर चला था। उसको ये भी नहीं मालूम था शाहजहां को कि यहीं पर आज़ादी की पहली जंग लड़ी जाएगी। आप तिरंगा क्यों लेके फहराने जाते हैं? यदि मुसलमान से इतनी नफरत है तो तिरंगा ले। हरा रंग हटवा दीजिए। देखिए, हरे रंग से आपको परहेज है, तिरंगे में से हरा रंग नहीं, हरा रंग तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि हरा रंग और केसरिया वो फौरन कहीं भी दिखाई दे, केवल जहां हरा हो, तिरंगा हर जगह रहना चाहिए। नहीं तिरंगा, कलर की राजनीति तो कलर तो हो ही गया है। रंग की राजनीति, खाने की राजनीति, पहनावा की राजनीति, कपड़े की राजनीति, ट्रेन पर एक विशेष कलर का लिखवाना, मायावती आती है तो एक कलर अलग रखवाती है, ये आते हैं तो ये नफरती आते हैं तो अलग कलर लगवाती है। हिंदुस्तान है क्या? ऐसे ही चलेगा क्या? यही आज़ादी मिली है क्या हमको आज़ादी के उपलक्ष्य में? सच में हैरानी होती है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो रही है, फालतू मुद्दे पर बात हो रही है कि नाम जो है वो लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। और भी बहुत से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि दिमाग में जो कीड़ा भर गया है, और उसको ऐसे ही फैज ने नहीं लिखा था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो किसी एक का नहीं है। लेकिन अब क्या ही करेंगे, जब देश में कुछ चुनिंदा लोग अपनी चुनिंदा मानसिकता को लेकर पहुंच जाएंगे और इस तरीके का कानून बनाएंगे कि दुकान पर मालिक का नाम होना चाहिए, बनाने वाला कौन है ये पता होना चाहिए, तो क्या पता करेंगे? कुछ नहीं पता करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, वो तो वैसे भी नहीं चलेगा। मैं जिंदा हूं तो नहीं चलने दूंगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं चलने देगा, पहली बात जान लीजिए। और मैं यदि संपूर्णानंद जिंदा हूं तो मैं गांधी की ज़मीन को, बुद्ध की ज़मीन को, कबीर, नानक, गांधी, गोरख और जितने भी विवेका, सावित्रीबाई और APJ अब्दुल कलाम, अंबेडकर की ज़मीन को नफरतियों की ज़मीन नहीं बनने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं बनने दूंगा। सत्याग्रह करके इनको विवश करूंगा ऑनरेबल CM को कि संविधान के बाहर काम करेंगे। लिखवाया इन्होंने, क्यों को हमको एक्सपेल करेंगे कि हम अपना कास्ट का अपनी दुकान प्रेमाइस पर लिखूं। मैं नहीं लिखूंगा, मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते। और थानेदार नपेगा, व्हाट इज दिस? थानेदार क्यों नपेगा? किस बात के लिए नपेगा? आपके आदेश से थानेदार नपेगा? आदेश से देश चलता है, देश कानून से चलता है। यह आपका जो आदेश है ये आर्बिट्रेरी ऑर्डर है। आज नहीं तो कल इसका पतन होना है। इसलिए मैं उनको प्रार्थना पूर्वक कहता हूं कि अपना ये आदेश वापस ले लें, डिस्कस करें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से करें, DGP से करें, अन्य जो हिस्टोरियन हैं उनसे करें, जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं उनसे करें, यदि नहीं इतिहास की जानकारी है। हिंदुस्तान ऐसे चला है, हिंदुस्तान के एक एक रेसे में, मिट्टी के एक एक कण में हिंदू मुसलमान का खून मिला हुआ है। और हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं। जितना हिंदू का यह मुल्क है उतना ही मुसलमान का है। और बात ये हिंदू मुसलमान की नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई बेशक होनी चाहिए, आप करिए, आपके पास तो इजाज़त भी है, इतने लोग भी हैं जिनको अच्छी मोटी तनख्वाह भी आप देते हैं। लेकिन जब
कोई गलत भी नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ आप इस आधार पर उस पर भेदभाव करना चाहते हैं कि वो मुस्लिम है, तो ये संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। ये कहता है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के आधार पर, किसी भी रंग के आधार पर, किसी भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो खाकी वर्दी के लोग जा जाकर नाम टांग रहे हैं, उनको मैं यही सोच रही थी कि वो संविधान की शपथ लेते हैं, उसकी नौकरी करते हैं, लेकिन इस तरीके का काम उनको करना पड़ रहा है। से करते हैं यार, वो तो डर भय करते हैं, थानेदार की हिम्मत की जो। और ये इसलिए बढ़ते जा रहा है कि शुरू मुजफ्फरनगर से हुआ था, लेकिन अब इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जब तक सावन का ये महीना चलेगा, तब तक जो भी कांवड़ यात्रा में आने वाली दुकानें सबको लिखना होगा। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरीके से प्रेम मोहब्बत तो नहीं बढ़ेगा, आपसी जो भेदभाव है वो जरूर बढ़ेगा। क्योंकि अब इस तरीके का कोई कानून बार बार लाया जाएगा तो कोई भी जो हिंदू किसी भी ढाबे का मालिक होगा वो नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा कारीगर रखूँ जो मुस्लिम है, जिसको समय रहते या इस तरीके का कोई कानून आने के बाद उसको निकालना पड़ जाए। तो इस तरीके से जो कारीगर होंगे वो भी हिंदू रखने की कोशिश होने लगेगी। और इस तरीके से जो मुसलमान ढाबे वाले होंगे वो अपना ढाबा बंद कर दूसरा व्यापार सोचने लगेंगे, क्योंकि ये तो फालतू का है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। बाकी आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।